प्रकार से हमने कोई गड़बड़ कर ली, कोई अनुपस्थित ये अव्यवस्थित कर लिया, तो ये हमें देवता दुख देने लगते, रुलाने लग जाते, हम रोदन करते। और आत्मा जिसको सूत्र आत्मा, जो इस जीवन का धारण पोषण जिस आत्मा के आधार पर है, उस आत्मा को भी ऋषि देव दयानंद जी ने सूत्र आत्मा जो रुद्र देवता के रूप में ग्रहण करते हैं। तो आत्मा को क्यों कहा रुद्रदेव, इसको भी आप समझिए। आत्मा को रुद्रदेव इसलिए कहा कि आत्मा जब शरीर को छोड़ती तो परिवार समाज के लोग रोदन करते हैं, और स्वयं आत्मा अपने शरीर को छोड़ते समय रोती है। आप किसी को मृत्यु के समय आप उपस्थित होकर के देखेंगे तो मृत्यु के समय प्रायः 99% लोगों के आंख में आंसू आपको मिलेगा, घबराहट, परेशानियां, चिंता मिलेगी मृत्यु के समय। तो वो रोदन की स्थिति होती है, आत्मा रोती है शरीर छोड़ते समय। अब शरीर छोड़ते समय रोने का दो अभिप्राय हम समझ सकते हैं। एक तो उपनिषद में ऐसा ऋषि कहते हैं कि जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो 1000 बिच्छुओं के डंक एक साथ मारने के सदृश उस आत्मा को पीड़ा होती है, इसलिए वो रोती है कष्ट के घड़ी में। दूसरा अभिप्राय हम यह भी समझ सकते हैं कि उस समय आप विचार करके देखें, कल्पना करें कि हमारा साथी कौन होता है। क्या हमारे साथ पत्नी जाती है, पति जाता है, क्या मित्र लोग जाएगा? नहीं जाता। क्या ये शरीर साथ देता? ये भी नहीं, ये तो छूट रहा है। तो सभी संबंधी, परिवार, समाज जो छूट रहा है, शरीर छूट रहा है, हमारे साथ कौन जाएगा? तो जाता है महानुभाव। में आपको बताता हूं, हमारे साथ ही है, आत्मा के साथी है, उसके साथ जाने वाले शुभ शुभ और अशुभ कर्म जो हमने किया है, जो संस्कार रूप में कर्माशय है, वो हमारे साथ जीवात्मा के साथ चलता है, और उसी के आधार पर अगला जीवन परमात्मा की व्यवस्था से निर्धारित किया जाता है। परमात्मा हमें फिर नया जीवन देता है। मैं यहाँ पर एक और इसी से जुड़ी हुई बात को स्पष्ट करना चाहूंगा कि कई लोगों की मान्यता है कि आत्मा जब छोड़ती है तो तत्काल शरीर मिल जाता है। कुछ लोगों की मान्यता है कि 10 से 12 दिनों तक आत्मा सूर्य, चंद्र आदि लोकांतरों में भ्रमण करते हुए फिर मां के गर्भ में आती है। ये दोनों बातों में विरोधाभास हम अनुभव करते हैं, लेकिन दार्शनिक ढंग से, विचारक ढंग से जब आप विचार करेंगे, इन दोनों विचारों में समानता आपको मिलेगी। सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद जी ने कहा, गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृवेदम समाचरेत्, और कि जब वो गुरु के प्रेत, गुरु की शरीर को प्रेत कहते हैं, डेड बॉडी को, जो मृत शरीर है, उसको ढोने वाला जो शिष्य लोग होते हैं वो 10 रात्रि में शुद्ध होते हैं। ऐसा 10 रात्रि में शुद्धति। तो कई लोग प्रश्न उठा देते हैं कि 10 रात्रि में शुद्ध होने का क्या अभिप्राय है। तो वहां पर यह समझना चाहिए कि उस आत्मा से संबंध रख करके कि जो आत्मा शरीर को छोड़ी है वो 10 से 12 दिनों के अंतराल में उसको नया शरीर मिलेगा। तो अब यहां पर कहेंगे कि उपनिषद में तो कहा तीर्ण जलुका के सदृश, जैसे कीट होता है, एक कीड़े होते हैं तीर्ण जलुका, जो अगला पांव जमाता है तो दूसरा पांव उठा करके नजदीक रखता है। तो इस प्रकार से आत्मा शरीर छोड़ती है और तत्काल दूसरे शरीर में चली जाती है। पहला शरीर उसे मिल जाता है, फिर उसे दूसरा शरीर को छोड़ना पड़ता है। ये उपनिषद में है। अब मैं इसको विश्लेषण करता हूं कि 10 से 12 दिन की यात्रा के बाद मां का गर्भ मिलना, और फिर
ये तत्काल इस शरीर को छूटते ही दूसरा शरीर मिल जाना, ये दोनों में समानता कैसे करेंगे? तो समानता करने के लिए आप विचार करेंगे कि जैसे जिस क्षण आत्मा शरीर छोड़ती है उस क्षण उसका कर्माशय इंड हो जाता है, क्योंकि जब तक वो शरीर नहीं छोड़ी है तो मनसा वाचा कर्मणा हमारा कर्म चलता रहता है, और उस कर्म के आधार पर जितने जब तक जिस क्षण तक हमने शरीर को नहीं छोड़ा है उस क्षण तक के कर्माशय के आधार पर अगला शरीर निर्णय होगा। परमात्मा न्यायकारी है। तो अब हमारा शरीर आत्मा शरीर से निकल रही है, निकल चुकी, एक क्षण हो गया। उसी क्षण अब परमात्मा निश्चित कर देता है कि उस आत्मा को उसमें एक सेकंड की भी देरी नहीं होती कि उस आत्मा को मनुष्य के शरीर में जाना है या पशु के शरीर में जाना है, स्थावर योनि में जाना है या कीट पतंग कहाँ जाना है, उसके कर्माशय के आधार पर परमात्मा फिक्स कर देता है, निश्चित हो गया। लेकिन अब ये निश्चित हो गया कि वहां उस शरीर में उनको जाना है, अभी गया नहीं है, तो इसके आधार पर जो उपनिषद कहा गया है कि तत्क्षण उसको शरीर की व्यवस्थाएं मिल गई कि आपको निर्धारित हो गया कि मनुष्य शरीर में जाएगी आपकी आत्मा या पशु पक्षी में जाएगी, लेकिन वहां तक जाने का समय पीरियड 10 से 12 दिन लगता है। वो मनुस्मृति में इस बात का वर्णन है कि 10 से 12 दिन वायु, सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों पर भ्रमण करता हुआ आत्मा वायु आदि से होता हुआ फिर निर्धारित जो मृत्यु के क्षण फिक्स हुआ था, निश्चित हो गया उसका जीवन किस शरीर में जाना है, किस मां के गर्भ में जाना है, उसके आधार पर फिर उस आत्मा का आधान होता है अन्न आदि से, वायु आदि जल आदि के द्वारा पहले पुरुष के वीर्य में आत्मा आती है। चाहे नर और मादा, ये दो प्रकार के प्राणी जगत है संसार में। यदि स्थावर योनि को छोड़ दिया जाए तो यदि इस प्रकार से जो आत्मा का निर्धारण होगा, पहले नर के शरीर में आत्मा आती है, फिर मादा के शरीर में वो आत्मा जाती है। तो इस प्रकार से हमारा जीवन निर्धारित होता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। ये मैं ऊहा के आधार पर संगति बैठाने का प्रयास किया कि हमारी मनुस्मृति में जो बातें कही गई वो भी झूठी नहीं है, उपनिषद में जो बातें कही गई वो भी झूठी नहीं है, दोनों बातों में सामंजस्य है। उपनिषद जीवन का निर्धारण की बात करता है और मनुस्मृति जीवन आत्मा की यात्रा की बात करता है, वो कैसे कैसे भ्रमण करता हुआ फिर मां के गर्भ में आती है। दोनों में सामंजस्य इस प्रकार से हम बैठा सकते हैं। तो आत्मा जब शरीर से निकलती है, आत्मा जब शरीर से निकलेगी तो निश्चित रूप से उस आत्मा को भी पीड़ा होती है, हमारे परिजन भी रोते हैं। इसलिए सूत्र आत्मा को यहाँ पर ऋषिवर दयानंद ने एक देव के रूप में स्वीकार करते हैं, रुद्र देवता। ये रुद्र देवता हैं। अब आइए आगे, अब 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, इन सब को आप जोड़ दीजिए तो हो जाता है 31। अब 31 तो हमारे पास हो गया। अब 32वां नंबर में कहा इंद्र, जिसको बिजुली कहते, विद्युत, ये भी देवता हैं। महर्षि जी ने वेद भाष्य करते हुए कई बार इस इंद्र शब्द का अर्थ बिजुली अर्थ करते हैं, जो आकाशीय विद्युत है। और जिस पृथ्वी पर हम बैठे हुए हैं ये भी विद्युत के आधार पर धारण पोषण हो रहा है। इसमें अग्नि है, अग्नि कहते हैं विश्लरी व्याप्तो। इस पृथ्वी पर पृथ्वी तत्व की अधिकता होते हुए अग्नि तत्व की अधिकता है। जहां पर हम विराजमान हैं उष्णता विद्युतीय तरंग है, जिसके कारण से जीवन का रक्षण पोषण होता है। तो महर्षि जी ने कहा कि ये जो विद्युत तरंग है, जिसको
उष्णता कह लें, अग्नि कह लें, विद्युत कह लें, ये भी एक प्रकार के देव हैं। जैसे किन्हीं की मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं कि शरीर शांत हो गया, ठंडा हो गया। कई कई क्षेत्रों में तो लोग कहते हैं जी ठंडे हो गए या शांत हो गए। तो शांत होना, शरीर का ठंडा होना, शरीर की गर्मी का निकल जाना, और पृथ्वी में भी यदि गर्मी ना हो, विद्युतीय तरंग ना हो, तो पृथ्वी भी नहीं बचेगी। तो निश्चित रूप से, और इस पृथ्वी से लावा और जिस प्रकार से ज्वालामुखी फटती है, आप देखते हैं। मैं तो न्यूजीलैंड में देखा जाकर के, एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सालों भर 365 दिन वो लावा निकलते रहती है, ज्वालामुखी, वहां भीतर से अग्नि की प्रवाह बहती है। तो निश्चित रूप से ये अग्नि के ऊपर ये पृथ्वी, जैसे कोई खंड प्रलय अग्निमय हो जाता है, कोई जलमग्न हो जाता है, तो इस प्रकार से इंद्र को भी महर्षि दयानंद जी ने एक देवता माना है, अग्नि तत्व को। ये भी हमें जीवन प्रदान करता है। फिर एक 33वां नंबर का देव है जिसको प्रजापति कहते हैं, और प्रजापति शब्द से यहाँ पर यज्ञ ग्रहण ऋषिवर ने किया है। यज्ञ, यज्ञ ही प्रजापति है, यज्ञ ही वशोह है। वशोह पवित्रमसि शतधारम, वशोह पवित्रमसि सहस्रधारम, देवस्त्वा सविता पुनातु वशो पवित्रेण शतधारेण शुभवा काम दुक्षः। अब ऋषि यहाँ पर इस मंत्र के अनेक अन्य शब्दों का अर्थ कैसे करते हैं कि ये आपने यज्ञ को भी 33वां नंबर का देव आपको मानना पड़ेगा। जो हम यज्ञ, भौतिक यज्ञ करते हैं, द्रव्य यज्ञ करते हैं, और हम आर्यों की परंपरा में यज्ञ के बिना भोजन करना पाप गिना जाता है। पाप, मोघमन्नम बिंदते अप्रचेता। तो मोघमन्नम जो कहते हैं, जो व्यक्ति पाप का अन्न नहीं खाना चाहता है, उसे निश्चित रूप से यज्ञ करके ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। बिना यज्ञ का भोजन नहीं खाना चाहिए। यज्ञ में आहुति देने के बाद जो यज्ञ भोजन बच जाए वो शेष प्रसाद बन जाता है, यज्ञ शेष होता है। तो इसलिए कहा क्योंकि वो प्रजापति है, और विधि विधान के साथ जैसा वेद में और जैसा महर्षि जी ने संकेत किया, उस प्रकार से हमें 16 आहुति सुबह और 16 आहुति सायंकाल, इस प्रकार से आहुति दे करके हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। ये तो ऋषिवर ने साफ कह दिया, क्योंकि वो प्रजापति हैं। इन्हीं की आवाज आ रही है। पिताजी के हम कह रहे हैं हमें अपनी अंगूठी देख के याद है पिताजी। ओम जी म्यूट करिए, किनका अनम्यूट हो गया? हाँ जी, बस समापन कर रहा हूँ। हाँ, म्यूट कर लीजिए जिनका। तो अब आइए, वशो प्रजापति यज्ञ को कहते हैं। तो प्रजापति इसलिए कहते हैं कि ये हमें जीवन प्रदान करता है, हमारे संतति को बढ़ाता है, हमारे ऐश्वर्य को बढ़ाता है। इसलिए यज्ञ का जीवन में बड़ा महत्व है। और वेद में भी आदेश है, गीता में भी भगवान कृष्ण ने भी आदेश दिया, रामायण महाभारत जो भी जहां भी आप देखें वहां पर यज्ञ की महत्ता है, और हमें यज्ञ करना चाहिए। राम के काल में जिस घर में यज्ञ नहीं होता था, उस घर में दूत भेजा जाता था और कहा जाता था कि आपके घर में यज्ञ क्यों नहीं हुआ, क्या घी की कमी है, क्या और व्यवस्थाएं नहीं है। राज व्यवस्था से इस प्रकार से व्यवस्था दी जाती थी। और राम के युग में, रामायण काल में, पिता के रहते हुए पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि वो हमारी प्रजा है, और पिता के रहते हुए, प्रजापति को रहते हुए प्रजा की मृत्यु हो जाए, असंभव। वो क्यों नहीं होता था? क्योंकि लोग यज्ञ करते थे। लोग सुबह शाम जब सूर्योदय होता है, उस समय आप सूर्यो ज्योति ज्योति जब आहुति डालते हैं, हमारे यज्ञ की आहुति की रश्मियां सूर्य लोक तक जाता है। जब सायंकाल हम अग्नि ज्योतिर अग्नि स्वाहा, जब ऐसा सायंकाल हम सूर्यास्त के समय आहुति डालते हैं, तो पूरे पृथ्वी पर उस यज्ञ का प्रभाव जहां पर हम रहते हैं वहां तक तो होता ही है, उस घर में होता है। इसलिए प्रत्येक घर में
और प्रत्येक मनुष्य को चाहे जिस संप्रदाय से हो उन्हें यज्ञ करना चाहिए इस मानव जीवन को बचाने के लिए। और यज्ञ ही इस पृथ्वी की संरक्षण संवर्धन कर सकता है। आप साधना करते हैं आपको व्यक्तिगत लाभ मिलेगा, आप भोजन करते हैं आपको व्यक्तिगत स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, या स्वास्थ्य की गलत भोजन करेंगे स्वास्थ्य की हानि होगी। लेकिन महानुभाव आप जब यज्ञ करेंगे आप ये व्यक्तिगत नहीं होता है, ये समष्टिगत हो जाता है, पूरे विश्व की कल्याण की भावना हो जाती है। इसलिए विश्व का कल्याण यदि होगा तो एक ही उपाय है, वो है यज्ञ। इसलिए यज्ञ को भी प्रजापति शब्द से ऋषिवर ने कहा कि वो 33वां नंबर देव है और यज्ञ को हमें कतई नहीं कभी नहीं छोड़ना चाहिए। 34वें नंबर का जो देव है वो देव है परम देव परमात्मा, जो स्वयं इस सृष्टि का धारण करता है, पोषण करता है, संरक्षण करता है, संवर्धन करता है। इसलिए 33 कोटि 33 प्रकार के देव सविता शब्द से ऋषिवर ने ग्रहण किया कि हे देवों का देव महादेव, आप इस सविता देव 33 प्रकार के देवताओं को उत्पन्न करके इस संसार को आपने धारण पोषण और पवित्रता प्रदान की। फिर कहा कि बसो हो पुनः तो बसो पवित्रेन, हे परमात्मा आप अपने सामर्थ्य से इन सारे देवों को पवित्र करें और इन सारे देव हमारे लिए यज्ञ हो जाए। और शतधारेन शुभवा, तो कहा कि इस प्रकार से अनेक संसारों को धारण करने वाला ये यज्ञ हो और उसको हम अपनी इच्छा से अपने ज्ञान के अनुसार उसको हम धारण करें, उसको स्वीकार करें, तभी हमारा कल्याण होगा। अंतिम शब्द है काम धुक्ष। काम धुक्ष शब्द क्या है? काम शब्द यहां पर अपनी कामना है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ चतुष्टय है मानव जीवन का। तो कहते हैं वो धुक्ष अर्थात वो पूरा हो जाए, हमारी कामना पूरी हो जाए। तो काम धुक्ष, यज्ञ को काम धुक कहा कि जब हम यज्ञ करते हैं तो हमारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो महानुभाव यज्ञ को अब यहां पर 2 भागों में बांट दिया ऋषि ने। काम शब्द का बड़ा विस्तार किया है। काम शब्द से यहाँ पर मनुष्य की धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति की कामना ये कैसे पूर्ति होगी? तो 2 प्रकार के यज्ञ करने पड़ेंगे। एक यज्ञ द्रव्य यज्ञ जिसकी चर्चा अभी हमने की, दूसरा है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ का अभिप्राय क्या है? यहाँ पर इस मंत्र में बार बार आया है पवित्रेन, पवित्र, पवित्रमसि, पवित्रमसि, पवित्र करो। और गायत्री मंत्र में एक शब्द आता है तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो शब्द, भर्ग शब्द का अर्थ भी पवित्रता होता है। तो हम ये कहते हैं प्रभु मुझे पवित्र करो। यहाँ पर पवित्रमसि, यहाँ तो डायरेक्ट पवित्र शब्द ही आया है, और गायत्री मंत्र में तो भर्ग शब्द का अर्थ पवित्र किया गया है। यहाँ पर पवित्रमसि शब्द ये कहता है कि हम अपने जीवन को पवित्र करें। तो पवित्र कैसे करें? तो जब तक हम वेद नहीं पढ़ेंगे, वेद एक पढ़ना होता है, वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है, सभी श्रेष्ठ पुरुषों का, सभी मनुष्यों का, इससे बड़ा और कोई धर्म नहीं होगा। तो वेद आदि शास्त्रों को विधिवत गुरुमुख से या स्वाध्याय के क्रम में ही चलिए, काम चलाओ। हमें पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, तो तभी हमारा जीवन पवित्र होगा। ज्ञान के सदृश पवित्र करने वाली और कोई सत्ता इस धराधाम पर नहीं है। आप चाहते हैं हमारा जीवन पवित्र हो जाए, आप चाहते हैं कि हमारा जीवन शुद्धतम बन जाए, तो निश्चित रूप से आपको ज्ञान को धारण करना पड़ेगा, वह वेद ज्ञान। तो वेद ज्ञान को और वेद की जो वाणी, वो काम शब्द से ऋषिवर ने कहा वेद की 3 वाणियों को धारण करने से हम पवित्र हो जाते हैं, हम काम धुक हो जाते हैं, हमारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। वो 3 प्रकार की वाणी की चर्चा करते हुए मैं वाणी को विराम की ओर ले चलूंगा। महानुभाव महर्षि जी का वेदभाष्य, यजुर्वेद वेदभाष उठा लीजिए, और वहां पर आप जब पढ़ेंगे तो अगले मंत्र में आया है 4थे नंबर, यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के
जो चौथा नंबर मंत्र है, सा विश्व आयु सा विश्वकर्मा सा विश्वधाया इंद्रस्य त्वा भाग सोमेना तनच्मी विष्णु हव्य रक्षा। अब इस मंत्र में बड़ी अच्छी बात आई। जो पीछे मंत्र बसो पवित्रमसि शतधारम बसो पवित्रमसि सहस्रधारम, इस मंत्र का अर्थ हम सुन रहे थे। अब इस मंत्र में उसी मंत्र को पुष्टि करते हुए उस मंत्र में जो प्रश्न आया था कि परमात्मा की 3 वाणियों को हम मनुष्यों को धारण करना चाहिए, तो उन 3 प्रकार की वाणी कौन कौन से होगी वो इसमें इस मंत्र में कह दिया कि विश्व आयु, विश्वकर्मा और विश्वधाया। तो जो संपूर्ण आयु को देता है, जो संपूर्ण मानव जीवन के क्रियाकांड को, कर्मकांड को संपादित करता है और जो संपूर्ण जीवन और संसार को धारण करता है, वो 3 प्रकार की वाणी। अब समय नहीं है जो मैं इस मंत्र को विधिवत शब्दतः अर्थ करूं, लेकिन वाणी 3 कौन इस मंत्र में ऋषि दयानंद ने भावार्थ में कहा है, वो कहा है वो 3 प्रकार की संधियों को पार कर जाता। जो उपनिषद में नचिकेता और यम संवाद में प्रश्न आता है इसी के आधार पर कि हमारे जीवन में जो 4 आश्रम हैं, 4 आश्रम में 3 संधियां बनती है, 3 प्रकार के संधियां बनती है। अब देखिए, तो पहले ये है कि ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थाश्रम में गए तो ये पहली संधि बन गई, और ब्रह्मचर्य गृहस्थ से वानप्रस्थ में गए ये दूसरी संधि बन गई, और वानप्रस्थ से संन्यास में गए ये तीसरी संधि बन गई। ये 3 प्रकार की वाणी यही है। और सामान्य रूप से समझ लीजिए, ब्रह्मचर्य आश्रम को विधिवत पालन करना, निष्ठा के साथ विद्या बल का संग्रह करना, और फिर गृहस्थ में जाकर के उत्तम संतानों को जन्म दे करके धन ऐश्वर्य सुख साधनों को इकट्ठा करना धर्म पूर्वक, और फिर कहा कि वानप्रस्थ और संन्यास लेकर के आत्म उन्नति और समाज की सेवा करना। ब्रह्मचर्य आश्रम में बल वीर्य को जोड़ना, विद्या को जोड़ना, ये पहली वाणी, पहला उपदेश है परमात्मा का। दूसरा उपदेश है कि तुम गृहस्थ में जाओ, संतानों की वृद्धि करो, प्रजावान बनो, ऐश्वर्य कमाओ, धर्म पूर्वक जीवन को चलाओ। और फिर कहा वानप्रस्थ और संन्यास लेकर के आत्मा की उन्नति करो और समाज की उन्नति करो, समाज राष्ट्र को वेद पथ पर ले आओ। ये 3 प्रकार का उपदेश यदि हम मनुष्य धारण कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। महर्षि जी का एक वाक्य कह दूं, ऋषि जी ने कहा सभी आर्यों को सबसे पहले शारीरिक और फिर आत्मिक और तीसरे नंबर पर सामाजिक उन्नति करना चाहिए, तभी ये 3 प्रकार की वाणी प्रसिद्ध होगी, हमारा जीवन पवित्र होगा। हम आर्यों ने सीधे इसको उलट दिया, हमने शरीर का ध्यान नहीं रखा, आत्मा का ध्यान नहीं रखा और समाज का झंडा लेके खड़े हो गए। मानवों, हे आर्यों, हमें समझना चाहिए कि पहले हम शरीर को स्वस्थ रखें, फिर आत्मा को ज्ञान से बलवान बनाएं और उस बुद्धि विद्या के आधार पर समाज का दिशा निर्देशन करें, तो हमारा कल्याण होगा। इसको उल्टा ना करें, जैसा ऋषिवर ने लिखा उसी क्रम में हमें धारण करना चाहिए। यही 3 वाणी है, यही जीवन का कल्याण करने वाली परमात्मा का संदेश, परमात्मा का उपदेश है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यानपूर्वक सुना। ओम शांति शांति शांति। और आभार आपका, जो आप इतने पुरुषार्थ और मेहनत के साथ वेद व्याख्यान की माला को अनुमत रूप से 4 से 6 अप्रैल तक पुनः संचालित करने के लिए उद्यत है। मैं आपका आभारी हूँ।